ओए होए भाई, हॉस्पिटल में इतनी अच्छी चाय भैरत है, मजा आ गया। बड़ी तलब हो रही थी। अच्छा सुने, साथ ही तू पागल हो? हॉस्पिटल में सिगरेट पियोगे? दिमाग खराब है? यार भाई, इतना महंगा प्राइवेट रूम हमने और किस लिए लिया है? एक से क्या होगा, दोनों भाई मिलके पीते हैं ना। अभी भाई आएंगे ना, फिर तुम्हें सीधा करेंगे। चलो चुप होके बैठो। यार बड़ा ही बोरिंग इंसान है भाई यार। अच्छा सुने, सॉरी यार, मेरी वजह से आपकी मंगनी डिले हो गई। तुम पागल हो? मंगनी तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा जी। मेरे भाई से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भाई एक मसला है, अब आपकी मंगनी डिले होगी, मेरी कब होगी? तुम ना हमेशा ही चीप रहोगे। थैंक यू। हेलो हेलो फ्यूचर भाभी। फ्यूचर भाभी, कैसे हो? अब ठीक हो? क्या लाई है? फ्रूट्स हैं और नाश्ता है। फ्रूट्स भाई को दे दे, नाश्ता मुझे दे दे। मैं तुम्हें कहा था ना पहले भी, ही इज इनसेन। इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अच्छा भाभी, क्या है नाश्ते में? हलवा पूरी। नहीं करे हैं, हलवा पूरी का ही दिल चाह रहा था, ले आए फटाफट। तुम्हारी वजह से मुझे मजीद और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे तुम्हारे बाबा से। कुछ ख्याल है तुम्हें कि नहीं? लेकिन मैंने तो नहीं कहा था आपसे झूठ बोलने का। वैसे ढिठाई की बिना हाथ होती है नाया। क्या हो गया अम्मी? हो गया ना मसला हल? क्यों परेशान हो रही हो? मुझे क्यों टेंशन दे रही है? वैसे भी आप इन्हें फोन का पासवर्ड चेंज कर दिया। ये बताओ कि तुमने उस लड़के को तस्वीरें भेजी थी या नहीं? हाँ, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। तुमने उस लड़के को तस्वीरें भेजी हैं या नहीं? इधर देखो, इधर देखो, जवाब दो, बोलो। भेजी है या नहीं? बस एक तो भेजी थी अम्मी, ज्यादा नहीं। तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं आया माँ बाप की इज्जत का? अरे हमारी इज्जत से ज्यादा तुम्हें उस लड़के पर यकीन है? हाँ? तौबा, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सिर्फ आयजा ने देखी है। अगर असद ने या भाई साहब ने देख ली होती तो कयामत आ जाती। किसी को मुंह दिखाने के लायक न रह गए हम लोग। लेकिन अम्मी, तस्वीरों में ऐसा कुछ नहीं था कि आप लोगों की इज्जत पे बात आती। मेरी बात कान खोल के सुनो। उस लड़के से कहो कि यहाँ पर आए अपने माँ बाप को लेकर तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं तुम्हारा निकाह करके दफा करूंगी, और अगर वो यहाँ नहीं आया ना 1-2 दिन के अंदर, तो मैं किसी से भी तुम्हारी शादी तय करके निकालूंगी तुम्हें, दफा कर दूंगी इस घर से बाहर। नहीं अम्मी, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। प्लीज अम्मी, मेरी बात तो सुने आप एक दफा। सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है, ये सारा किया धरा मेरा है। मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। उन्हें सारी बात सच सच बता देनी चाहिए थी। मैंने तुम पे यकीन किया, मेरा कसूर है, मेरी गलती है, सारा किया धरा मेरा है। तुम्हारी बात पे यकीन करके इतबार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा ही कसूर है, सब कुछ मेरा किया धरा है। अम्मी, थैंक यू। किस लिए? मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। रूहान के सामने मेरा मान रखने का शुक्रिया। पता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे लग रहा था बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। और तुम्हारे यकीन ने उसे इस खौफ से निकाल दिया। मेरी तसल्ली देने के बाद काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहा था। वैसे आयजा, ऑनेस्टली इन रिश्तों को मजबूत करने में तुमने जितना साथ निभाया ना, कोई और नहीं निभा पाता। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहेगी कि रिश्ते जुड़े रहें। तो फिर एहसानमंद तो मुझे तुम्हारा होना चाहिए। एहसानमंद? मियाँ बीवी में मोहब्बत होना ज़रूरी है। एहसान तो कर्ज होता है, उतारना पड़ता है। शौहर पर मोहब्बत फ़र्ज है, कर्ज नहीं। और इस मोहब्बत पर सिर्फ बीवी का हक होता है। तुम्हारे सारे हक मुझ पर फर्ज हैं आयजा। जिंदगी के हर अंधेरे में तुम मुझे अपने साथ पाओगी। वादा? वादा। तुम क्यों नहीं पी रही कॉफी?
लो। थैंक यू अगेन। ये लो, खाना खाना शुरू करो। बानो जी, पानी लेके आना, अभी लाई। और बाकी का सामान भी ले आओ। ये लीजिएगा। इधर उधर देखने से पेट नहीं भरेगा, खाना खाना पड़ेगा। चलो शुरू करो। ईशर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। रूहान, वहाँ मेरा इंतजार करो। अगर भाई वहाँ अकेले हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। आशिर, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल इस वक्त रूहान में उलझा हुआ है, लेकिन तुम मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरे दिल का क्या? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। सुबह से तुम पागलों की तरह इधर से उधर हो रहे हो, कुछ नहीं खाया तुमने। रूहान के पास सब है, भाई हैं, बाबा हैं, भाभी हैं। हम सबको एक दूसरे का ख्याल करना है ना। जितनी मोहब्बत तुम रूहान से करते हो, उतनी मोहब्बत वो भी तुमसे करता है। तो क्या उसे अच्छा लगेगा अपने भाइयों को इस हाल में देख के? उसकी खातिर ही सही, प्लीज कुछ तो खा लो। जानती हो, जब हम में से कोई एक भी टेबल पे मौजूद नहीं होता ना, तो कोई खाना ही नहीं खाता, चाहे कितनी देर क्यों ना हो जाए। मैंने हमेशा अपनों को एक दूसरे से खुशियां छीनते देखा है। वो तुम लोगों जैसे भाई नहीं देखे जो आज भी एक दूसरे का गम बांट रहे हैं। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा गमगीन है कि इस वक्त उन्हें उसकी जरूरत है, और बड़ा भाई ये सोचकर परेशान है कि इस वक्त वो छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। हम ऐसे ही हैं ईशर, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी किस्मत से ज्यादा खुद पर फख्र महसूस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे शख्स को चुना है, जिसके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो थोड़ा सा खा लो। कुछ और चाहिए?